और आगे सिलसिला हम चलाते हैं शहरयार रज़ा आबदी साहब का। ये एक राफ़ज़ी हैं और अहले सुन्नत को बदनाम करने, खुसूसन सहाबा किराम और उम्महातुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने में ये अपनी मिसाल आप हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो डाली हुई हैं, जिनसे नऊज़ुबिल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन और ऐसी ऐसी यानी खबासतें हैं कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम उनको आहिस्ता आहिस्ता मौजूद सुखन बनाएंगे इन सारी बातों को, और एक एक बात का अल्लाह के फजल करम से हम जवाब देंगे। अगरचे ये बहुत बड़ा खुला मैदान है, बहुत बड़े ऐसे रवाफ़िज़ हैं, दुश्मनाने सहाबा हैं जो नित नए ऐसे अजीब गरीब फजूल अहमकाना एतराज़ात सहाबा किराम पर करते रहते हैं, झूठ बोल बोल कर सहाबा किराम को बदनाम करते हैं। हम किस किस का जवाब दें? लेकिन जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वुसअत और ताकत दी है, जितने हमारे पास वसाइल हैं हम उनको बुरूए कार लाएँगे, हमारे बस में है हम वो करके जाएंगे दुनिया से इंशाअल्लाह। तो शहरयार रज़ा आबदी साहब की भी हम बातों का जवाब अब तसलसल से दिया करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे हमारे साथी हैं वो कमेंट्स में हमें ये बार बार मुतालबा भी करते रहे कि इन पर शहरयार रज़ा आबदी साहब पर मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत सारे झूठ फैलाए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह हम इन पर भी बात अब करते रहा करेंगे। एक बार पिछले दिनों वो मोटरवे केस लोगों के सामने आया है कि एक रेप केस था, उस पर सारी दुनिया में इज़्तिराब हुआ, मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानी मुज़तरब हुए और तमाम मुसलमानों ने यक ज़ुबान होकर उन ज़ालिम दरिंदों के ख़िलाफ़ सज़ा का मुतालबा किया जिन्होंने ये रेप किया था। अब शहरयार रज़ा आबदी साहब ने इस मौके पर भी सहाबा किराम को बदनाम करने की कोशिश की, नऊज़ुबिल्लाह। एक झूठी रिवायत जिक्र करके, सख्त ज़ईफ़ रिवायत जिक्र करके सहाबा किराम को बदनाम करने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि ये जो रेप केसेस हैं ये तो असल में सहाबा किराम ने शुरू किए थे, नऊज़ुबिल्लाह। और किस अंदाज में उन्होंने ये बात की, कहते हैं तारीख़ इस्लाम में ये रेप के जो वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए, ये पावरफुल लोगों का काम था और सहाबा में उनको यानी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया और तोहमत धरी कि उन्होंने ये काम शुरू किया सबसे पहले कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार के ज़ोर पर नऊज़ुबिल्लाह एक शख्स को कत्ल किया और उसकी बीवी को रेप का निशाना बनाया, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। हम आपको उनकी ज़ुबानी ही सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आप वीडियो में देखेंगे कि वो ख़ुद बोल कर ये कह रहे हैं कि मालिक बिन नुवैरा नामी एक सहाबी थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मुर्तद कह के कत्ल कर दिया और साथ उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से भी ये बकवास करने की कोशिश की कि उन्होंने जो मुर्तदीन के ख़िलाफ़, ज़कात के मुनकरीन के ख़िलाफ़ जो जिहाद किया था वो नऊज़ुबिल्लाह सहाबा किराम के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई अदावती कार्रवाई की थी और सहाबा किराम को कत्ल करने के लिए ये इल्ज़ाम उन पर लगाया कि ये ज़कात के मुनकरीन हैं, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो बहरहाल हम बातें बहुत हैं और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं इख्तिसार के साथ। तो शहरयार रज़ा आबदी साहब ने अपनी पूरी राफ़ज़ियत खोल कर दुनिया के सामने रखी है और सहाबा किराम पर पूरी तानो तशनी की है और सहाबा किराम को नऊज़ुबिल्लाह रेपिस्ट कहने की नापाक साजिश की है और नापाक कोशिश की है। हम अपने मुल्की सलामती के इदारों से ये इल्तिजा करते हैं कि ऐसी वीडियोज़ अगर हमारी मेन स्ट्रीम की जो वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पर अगर मौजूद होंगी तो ज़ाहिर है सुन्नी नौजवानों में भी इश्तिआल पैदा होगा और ये मुल्को कौम के लिए बेहतर नहीं है। इससे फिर खाना जंगी होगी, फ़साद होगा। ज़ाहिर है कि हम सहाबा किराम से मोहब्बत रखते हैं, हम उनके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी यही इल्तिजा करते हैं अपने साथियों से कि कानून को हाथ में ना लें। लेकिन अब जाहिर है कि अगर इश्तिआल इतना ज़्यादा दिलवाया जाएगा तो कोई नौजवान या कोई शख्स ऐसा कोई कदम उठा बैठेगा जिसकी वजह से फिर मामला ख़राब होगा। तो ये चीज़ें आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं? हमारे इदारे कहाँ हैं? हमारे इदारे क्यों इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं? अब यूट्यूब पे ये वीडियोस हर बंदे की एक्सेस में है, जहाँ नऊज़ुबिल्लाह सहाबा किराम को रेपिस्ट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो रेप का जो अमल है ये सहाबा किराम ने इसका आगाज़ किया था
और उन्होंने इसकी ये तरीका जारी किया नऊजुबिल्ला, और उनकी वजह से आज लोग रेप कर रहे हैं नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला। तो ये जो एक वाक़या उन्होंने पेश किया जिसकी बिना पर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये इल्ज़ाम और बहतान लगाया कि उन्होंने एक शख्स को कत्ल करके उसकी बीवी से ज़बरदस्ती रेप किया नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला। बिल्कुल झूठी रिवायतें हैं। तबरी से एक रिवायत जो है वो पेश की जाती है, उसमें जो एक रावी है सैफ बिन उमर मतरूकुल हदीस रावी है। मतरूक रावी पहले दर्जे का ज़ईफ़ और गैर सिका रावी है मतरूक, बल्कि उसको वाकदी के मुकाबिल भी कहा गया है। वाकदी को मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब भी कहा है, यानी उसकी रिवायात वाकदी की रिवायात जैसी हैं, यानी झूठी रिवायात वो भी बयान करता था। इसी तरह खुज़ैमा बिन शजरा की तौसीक भी नहीं मिली। इसी तरह शुएब बिन इब्राहीम भी मजहूल है या मजरूह है। तो ये एक झूठी और सख्त ज़ईफ़ तरीन रिवायत है जिसको शहरयार रज़ा आब्दी साहब ने अपनी दलील बनाकर पेश किया है। इसी तरह एक और रिवायत है तारीख़ तबरी में ही, उसकी सनद में भी यही सैफ बिन उमर जो है वो मतरूक रावी है, और दीगर इसमें और इल्लतें भी हैं। तो कोई भी सनद इसकी दुनिया में साबित नहीं है नऊजुबिल्ला कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार के ज़ोर पर एक शख्स को कत्ल करके फिर उसकी बीवी से रेप किया नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला। तो हम अपने इदारों से भी ये इल्तिमास करते हैं कि इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए। देखें उन्होंने कहा क्या है, कहते हैं अब हुआ यूँ कि जनाब अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को ज़कात लेने के लिए भेजा तो मालिक बिन नुवैरा को मुनकरे ज़कात कहते हुए कत्ल कर दिया गया। आज तक उन्हें काफिर कहा जाता है, हालांकि वो काफिर नहीं थे। हालांकि ये वाकई साबित मन घड़त रिवायत है, झूठी रिवायत है, उसकी बिना पर यह वाक़या हुआ ही नहीं। बिल्कुल उसकी बिना पर खामखा इस तरह की बातें करना। और आगे तबसरा क्या है, पावरफुल लोगों ने इनके कत्ल को छुपा लिया, यानी मालिक बिन नुवैरा का कत्ल जो नाहक कत्ल हुआ था नऊजुबिल्ला, उसको ताकतवर लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद ने उसको छुपा लिया, और उसी रात उनकी ज़ौजा की हुर्मत को पामाल कर लिया गया और उन्हें और उनके दोस्तों को कत्ल करके उनके सरों को ईंटों के तौर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं तारीख़ के एक वाक़े की जानिब कि जिसको पावर की वजह से छुपा दिया गया। मामला ये था कि एक सहाबी रसूल थे जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा रज़वानुल्लाह ताला अलैह कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़कात जमा करने के लिए यमन में नुमाइंदे थे। अब हुआ ये कि जब जनाब अबू बकर ने ज़कात लेने के लिए भेजा खालिद इब्न वलीद को, तो उनको कत्ल कर दिया गया मुनकिर ज़कात कह के। आज तक उन्हें काफिर कहा जाता है जबकि वो काफिर नहीं थे। पावरफुल लोगों को बचाने के लिए ज़ाहिर है कि मज़लूम को नुकसान तो पहुंचाया जाता है, लिहाजा उसी रात उनकी ज़ौजा की हुर्मत को पामाल किया गया और सहाबी रसूल और बाकी जो और भी बाज़ असहाब थे उनमें, या ये कि उनके जो तरफदार थे, उन्हें कत्ल करके उनके सरों को ईंटों के तौर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, कितना बड़ा झूठ है। शहरयार रज़ा आब्दी साहब, आपकी सारी ज़ुर्रियत मिल जाए, सारी दुनियाए राफिजियत मिल जाए, ये रिवायत सही सनद के साथ अहले सुन्नत के मसादिर से आप साबित नहीं कर सकते। अहले सुन्नत के मसादिर में सही सनद से ये ऐसी कोई रिवायत नहीं। अब अहले सुन्नत की किताबों में आ जाने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि अहले सुन्नत के नज़दीक ये बात साबित है। हमारे अहले सुन्नत के जो आइम्मा हैं उन्होंने सनदें बयान की हैं, और सनदें बयान करने का मकसद ये होता है कि उस रिवायत की हकीकत मालूम हो। मुहद्दिसीन ने तो बताया कि यह सैफ बिन उमर की गढ़ंत है, सैफ बिन उमर जैसा एक मतरूकुल हदीस रावी इसको बयान कर रहा है, लिहाजा ये नाकाबिले हुज्जत है और नाकाबिले इल्तिफात है मुहद्दिसीन के ज़िक्र करने का। तो ये मतलब था। इमाम तबरी ने भी इसकी सनद इसलिए नकल की कि सैफ बिन उमर लोगों को नज़र आए। इसी तरह खुज़ैमा रावी जो है खुज़ैमा बिन शजरा वो लोगों को नज़र आए। इसी तरह शुएब बिन इब्राहीम के बारे में लोगों को पता चले कि ये इन लोगों की बयान करदा रिवायत है, ये हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक सिका नहीं हैं ये लोग, तो उनकी रिवायत सही कैसे हो जाएगी। लिहाजा इस तरह की झूठी रिवायतें पेश करके अगर ये सिलसिला हमने शुरू कर लिया तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। आपके शिया मसादिर में ऐसी ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी गंदी रिवायतें हैं, ऐसी ऐसी ख़तरनाक रिवायतें हैं, आप भी कहते होंगे कि हम उन्हें नहीं मानते। तो जब आप ऐसी रिवायतें मानते हैं कि शिया मसादिर में और मोतबर कुतुब में मौजूद हैं जिन पर आपका ईमान और एतकाद नहीं है, तो फिर अहले सुन्नत की किताबों में हर एक रिवायत जिसको अहले सुन्नत के आइम्मा ने
टैग लगाकर यानी सनद लगाकर पेश किया है, और सनद एक टैग है कि रावी कैसे हैं, उसके मुताबिक हदीस का स्टेटस और मकाम मर्तबा तय होता है। तो आप अहले सुन्नत के नज़दीक जो सीखा रावी उनकी रिवायात पेश करें, कोई एक सही हदीस पेश करें, वरना ऐसे झूठ फैलाने से बाज रहें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे कि हम आपकी किताबों से ऐसी रिवायतें लाकर लोगों के सामने पेश करें। फिर आप ये मानने पर मजबूर होंगे ना कि जिस तरह अहले सुन्नत की किताबों में जो रिवायत है हम अहले सुन्नत का उसे अकीदा कहते हैं, तो जो राफ़ज़ियों की किताबों में रिवायत होगी वो राफ़ज़ियों का अकीदा होगी। फिर आपको मानना पड़ेगा ना, फिर आप इधर उधर भागेंगे। इसलिए आप अल्लाह से डर जाएं और आइंदा ऐसी कभी हरकत ना करें। कोई झूठी रिवायत और उसकी बिना पर तबसरे क्या करते हैं सहाबा किराम पर, देखें ना कि जनाब पावरफुल लोगों ने उसको दबा दिया। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया है सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खालिद बिन वलीद, उस अल्लाह की तलवार के बारे में आप इस तरह की झूठी रिवायतों के ज़रिए तानो तशनी करते हैं और बकवास करते हैं और उनको नऊज़ुबिल्लाह बल्कि सहाबा किराम को रेपिस्ट कहने की नापाक कोशिश करते हैं। और उसके बाद अब क्या कहते हैं, ये एक इस्लामी कल्चर है, यानी ये जो रेप वाला है कहते हैं ये एक इस्लामी कल्चर है, लेकिन वो कल्चर नहीं जो रहमतुल्लिल आलमीन ने दिया है, बल्कि वो जुल्म पर मबनी है। इस तरह के ज़ालिमों को एक लफ्ज़ कहकर रिहाई दे दी जाती है कि इनकी इज्तिहादी खता थी, किसी की इज़्ज़त को लूट लिया तो इज्तिहादी गलती हो, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ये है एक इस्लामी कल्चर, लेकिन वो इस्लाम नहीं कि जो रहमतुल्लिल आलमीन लाए थे। ये वो इस्लाम है कि जिसके हम खिलाफ हैं। कौन सा इस्लाम? कि जिसमें जुल्म है, जौर है, कत्ल है, गारतगरी है, और उसके बाद इन तमाम जुल्म करने वालों को एक जुमले में रिहाई दे दी जाती है कि जी इज्तिहादी गलती कर ली, किसी की इज्जत को लूट लिया, इज्तिहादी गलती हो गई। यानी ये झूठ है, उसकी बिना पर ये सारे तबसरे आप कर रहे हैं सहाबा किराम पर। शर्म नहीं आती आपको? आपके पास कोई एक सही रिवायत है इस बारे में तो आप पेश करें, अगर नहीं है तो शर्म से डूब के मर जाएं कि आप सहाबा किराम को बदनाम करने के लिए वो 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। जंग जमल में 10,000 से 36,000 मार दिए गए, ये भी इज्तिहादी गलती थी। जंग सिफ़ीन में 70,000 लोग से 1,10,000 लोग मार दिए गए, तो ये भी इज्तिहादी गलती थी। जंग जमल में 10,000 से 36,000 लोग मार दिए गए, इज्तिहादी गलती हो गई। जंग सिफ़ीन में 70,000 से 1,10,000 लोग कत्ल हो गए, इज्तिहादी गलती हो गई। पहली बात तो ये है कि सही सनद से ऐसा कहाँ साबित है कि जंग जमल में 36,000 तक लोग मारे गए और जंग सिफ़ीन में 1,10,000 तक लोग मारे गए। एक सही सनद पेश करनी है शहरयार रज़ा आबदी साहब, आपने अहले सुन्नत के मसादिर में से एक सही सनद आपने पेश करनी है, लेकिन आप ता क़यामत पेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये इज्तिहादी मामला था, जंग जमल और सिफ़ीन वाला यकीनन इज्तिहादी मामला था, यकीनन इज्तिहादी मामला था। इस बारे में सहाबा किराम मुस्तरब भी थे और जिसको जो समझ आती थी, थोड़ा सा रुझान होता था उस तरफ हो जाते थे। कोई सहाबा किराम साइड पे होकर भी बैठ गए थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथी एक तरफ थे और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथी एक तरफ थे, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथी एक तरफ थे। तो ये एक मामला था जो इज्तिहादी था और इसके इज्तिहाद पर तो दलील भी हम पेश करने वाले हैं। लेकिन रेप को आप उसके साथ मिला रहे हैं और वो झूठी रिवायत, उसकी बिना पर आप कह रहे हैं कि उसको इज्तिहाद कहकर जनाब रेप को भी माफ़ कर दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। जंग जमलो सिफ़ीन जो थी ये यकीनन इज्तिहादी मामला था और इस पर दलील मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बिल्कुल सही सनद से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मौजूद है और वो दलील काते है। और इसको जो राफ़ज़ियों के एजेंट हैं ना मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, वो भी नहीं सुनाएंगे लोगों को। वैसे कहेंगे कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का वो जनाब तर्जमा हो गया है, जंग जमल और सिफ़ीन के वाक़यात भी लोगों के सामने आ गए हैं, लेकिन कभी लोगों को ये रिवायत नहीं सुनाएंगे जो कि जंग जमल के तहत इमाम इब्न अबी शैबा ने पेश की और इसकी सनद भी सही है। और ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 37,835 नंबर रिवायत है, 37,835 नंबर रिवायत है, सनद सही है। अबू ज़ुहा कहते हैं कि सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई ने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आज़िरनी इंदा अमीरुल मोमिनीना फ़इन्नमा मनाअनी मिन यौमिल जमल कज़ा व कज़ा, कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मेरा उज़र पेश कर दीजिए कि मैं जंग जमल वाले दिन फ़लाँ फ़लाँ उज़र की वजह से हाज़िर नहीं हो सका।
मुझे फ़लाँ मसला था इसलिए मैं जंग जमल में नहीं आया, तो अपने वालिद साहब यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मेरा ये उज़र पेश कर दीजिएगा। सुलेमान बिन सुरद भी सहाबी हैं, और ये वो सहाबी जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने ख़त लिख कर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया था और कहा था कि यजीद के ख़िलाफ़ खड़े। सब झूठ है, वो तो झूठी रवायतें हैं, ये सही रवायत है। सुलेमान बिन सुरद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग जमल में हाज़िर नहीं हुए, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से हाज़िर होना था लेकिन हाज़िर नहीं हुए। बाद में कहा कि मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मेरा उज़र पेश कीजिए। तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा आगे से? हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के बंदे, आपको उज़र पेश करने की ज़रूरत ही नहीं। कौन सा कोई अच्छा काम था जो आपने करना था जो नहीं हुआ? खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस काम पे मुतमिन नहीं है। और उन्होंने कहा फ़क़ाल हसन, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा लक़द रअयतुहु हिना इश्तद्दल क़ितालु यलूज़ु बी, मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने वालिद गिरामी को देखा जब लड़ाई सख्त हो गई ना, जंगे जमल वाले दिन जब लड़ाई सख्त हो गई तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास मेरे पीछे आ गए और कहने लगे या हसन, हसन बच्चे, मेरा बेटा लवदित्तु अन्नी मित्तु क़ब्ल हाज़ा बेशरीन हज्जतन, मैं ये पसंद कर रहा हूँ, अभी पहले मेरे जहन में कुछ बातें थीं लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुसलमानों का आपस में बरसरे पैकार नहीं होना चाहिए था। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं आज से 20 साल पहले ही फौत हो चुका होता, आज से 20 साल पहले ही मैं फौत हो चुका होता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मैं फौत हो जाता, दुनिया से चला जाता। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता कि मेरी वजह से मुसलमानों में ये मामला बन गया है। तो ये इज्तिहादी मसला था, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस मामले पे परेशान हो रहे हैं, अपने उस फैसले को दुरुस्त नहीं कह रहे कि मैं तो खलीफा बरहक हूँ, लिहाजा मेरे ख़िलाफ़ जो भी आएगा बागी होगा और मैं बिल्कुल हक़ पे क़िताल कर रहा हूँ। सब झूठ बनाए हुए इन लोगों ने। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इश्तिहार को दुरुस्त ज़रूर समझते थे, लेकिन जंग के दौरान, जंगे जमल के दौरान वो कह रहे हैं कि काश मैं इस जंग से 20 साल पहले ही दुनिया से चला जाता। तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप कह रहे हैं कि मेरा उज़र बयान कर दें। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो खुद कहते थे कि काश मैं ये जंग ना करता, तो आपने भी जंग नहीं की तो अच्छा हो गया, आप पैसे ही पीछे रह गए। तो ये हदीस भी आपको न रवाफ़िज़ सुनाएंगे, ना नीम रवाफ़िज़ सुनाएंगे, ना राफ़ियों के एजेंट सुनाएंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने कभी ये हदीस सुनाई है आपको? अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद ये कह रहे हैं कि काश मैं इस लड़ाई से, इस जंग से 20 साल पहले दुनिया से चला जाता। लिहाजा जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन ये यकीनन इज्तिहादी थी, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी ये नहीं कहा कि ये लोग बातिल पर थे या ये लोग जहन्नमी हैं नऊज़ुबिल्लाह, ये लोग मुजरिम हैं नऊज़ुबिल्लाह। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मुसलमानों में इख्तिलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब इख्तिलाफ़ होने के बाद बंदा उस बात को सोचता है तो फिर उसका गुस्सा चूँकि ठंडा हो चुका होता है, उस वक़्त मामलात काफ़ी हद तक समझ आ चुके होते हैं, तो फिर बंदा नरम हो जाता है। तो इस तरह की रिवायात भी मौजूद हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के बारे में भी अच्छे जज्बात रखते थे, ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये रिवायात इनको क्यों राफ़िज़ियों को भी नज़र नहीं आती और राफ़िज़ियों के एजेंटों को भी नज़र नहीं आती? इन्होंने अपनी आँखों पर तासुब की पट्टी बांधी हुई है ना, और इनको ऐसी झूठी रिवायतें नज़र आती हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह रेप कर दिया था। इसी तरह इनको तकलीफ़ क्या है? मुसलमानों की फतूहात से इनको तकलीफ़ है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनसे पहले जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनके दौर में जो इस्लाम के लिए कारनामे सरअंजाम दिए गए हैं और इस्लाम का गलबा हुआ है दुनिया में, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम की जो सरहदें हैं जो वसी हुई हैं, इनको बहुत तकलीफ़ है। इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम जो है वो बहुत बर्रे आज़मों तक पहुँच गया, दुनिया का आलमी मज़हब बन गया। बहुत तकलीफ़ है इन्हें। कहते हैं उस्मानियों ने मिलियन से ऊपर आर्मियंस को फतह कर दिया तो इस्लाम की फतह हो गई। ऑटोमैन एम्पायर यानी उस्मानियों ने मिलियंस से ऊपर आर्मीनियंस को कत्ल कर दिया, ये इस्लाम की फतह हो गई। यानी इस पर भी इनको एतराज़ है, इस्लाम की सरहदें वसी हुई हैं तो इनको एतराज़ है इस पर भी कि इस्लाम की सरहदें क्यों वसी हो गई हैं, और ये कहते हैं कि ये कोई जिहाद नहीं था, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। और ये बात तो पहले भी मुसलमानों को मालूम है कि रवाफ़िज़ हमेशा से इस्लामी फतूहात से जलते रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़ार के हामी रहे हैं। जब भी आप पूरी तरीक़े इस्लाम का मुताला करें, जब भी कभी ऐसा वक़्त आया है
कि मुसलमानों का कुफार से मुकाबला हुआ है तो रवाफिज़ की हमदर्दियाँ हमेशा कुफार के साथ हुआ करती हैं, मुसलमानों के साथ नहीं। यहाँ भी देख लें, मुसलमानों की फतूहात को वो नौज़ुबिल्लाह जुल्म करार दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कल्चर है, कभी हिंदुओं पर जुल्म, कभी कादियानियों को कत्ल किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी ये जो कल्चर है, कभी हिंदुओं पे जुल्म, कभी ईसाइयों पे जुल्म, कभी इस वक्त मिसाल के तौर पर कादियानियों को कत्ल किया जाता है। हाँ, ये असल मसला है इनको कि इनको तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में इनके कादियानी भाई क्यों मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो कादियानियों को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी हुई है पाकिस्तान की रियासत ने। हमारे नज़दीक अगरचे वो वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन कत्ल करना चूँकि इस्लामी हुकूमत का काम है, कानून को हाथ में लेने की हमें इजाज़त नहीं देते, तो लिहाजा कादियानी दुनिया में, पाकिस्तान में रह रहे हैं दुनिया की तरह। पाकिस्तान में भी लाखों की तादाद में कादियानी होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कादियानी सारे के सारे मुसीबत में पड़ गए हैं, ये सबको कत्ल कर दिया गया। हाँ, जो कादियानी हैं वो पाकिस्तानी आइन को नहीं मानते, आइन पाकिस्तान के वो मुनकिर हैं और मुखालिफ हैं, बल्कि दुश्मन हैं। आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवासात भी करते हैं, क्योंकि आइन पाकिस्तान ने तो उन्हें काफिर कहा हुआ है, उस आइन को कैसे मान सकते हैं वो। लिहाजा आइन पाकिस्तान को जब वो पामाल करते हैं और उसके ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इसी तरह ख़त्म नबूवत पर सरेआम डाका मारना शुरू कर देते हैं या कभी किसी जगह बदमाशी पर उतर आते हैं, तो ज़ाहिर है मुसलमानों को भी इश्तिआल आता है, वो भी अपने दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं और कहीं ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है। कितने कादियानी ऐसे हैं, क्या कोई हज़ारों में थे या लाखों में थे जो कत्ल हो गए पाकिस्तान में? हाँ, कादियानियों की के हाथ से मुसलमान तलबा शहीद भी हुए हैं, ऐसे वाक़यात ऑन द रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने शहीद किया मुसलमानों को। अब पाकिस्तान के आइन में वो काफिर हैं और उनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, उनको अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहने की इजाज़त नहीं है, अपने आप को मुसलमान कहने की इजाज़त नहीं है। इस तरह बहुत सारी पाबंदियां हैं। जब वो इन पाबंदियों को तोड़ते हैं या किसी मुसलमान को वरगलाने की कोशिश करते हैं या अलाल ऐलान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका मारते हैं, तो फिर इश्तिआल में मुसलमान आ जाते हैं और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो गए हैं। इसमें हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन कसूर किनका है? अगर कादियानी आइन पाकिस्तान को मान लें और अपने आप को काफिर मान लें, सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। कितने काफिर और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदू सिख भी रह रहे हैं, मुसलमानों को उनसे कोई गिला नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को काफिर कह रहे हैं, तो ठीक है, काफिर होकर अकलियत बनकर रह रहे हैं। लेकिन जब वो अपने आप को मुसलमान कहने पर इसरार करते हैं और ख़त्म नबूवत पर अल-ऐलान डाका मारते हैं या अपनी तबलीग करने की कोशिश करते हैं या बदमाशी पर उतर आते हैं, तो फिर इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं। तो इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर ये कहना कि ये सहाबा कराम ने जुल्म सितम शुरू किया था, पाकिस्तान में भी ये जुल्म सितम होता है, तो कादियानियों की हमदर्दी तो ज़ाहिर है आपको है ना जी, आप कादियानियों के भाई जो बने हुए हैं। तो ये देखें, राफजी जो हैं इस्लाम से मुखलिस नहीं हैं, ये कादियानियों के साथ इनकी हमदर्दियाँ हैं और वो मुसलमानों को कोस रहे हैं, मुसलमानों को मुजरिम बना रहे हैं और कादियानियों को जनाब बेगुनाह बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ख़त्म नबूवत के नारे तो झूठे लगाते हैं ना आप। ख़त्म नबूवत का अगर आपको पास हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आइन पाकिस्तान के और ख़त्म नबूवत के डाकू हैं और इन्हीं की वजह से हमेशा जब भी कहीं मामला हुआ है, अब देखें आज भी तो कादियानी पाकिस्तान में है, क्यों नहीं मुसलमान उन पर हमला कर देते? क्यों नहीं? लोगों के घरों के साथ उनके घर हैं, लोगों के सामने उनकी दुकानें कारोबार मौजूद हैं, हमले क्यों नहीं कर देते? उनको कत्ल क्यों नहीं कर देते? ज़ाहिर है जब वो शरारत करेंगे तो ज़ाहिर इश्तिआल होगा और वहाँ इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आएंगे और उस पर आपको एतराज़ है मुसलमानों पर, ना कि कादियानियों पर। तो इसलिए ये आपका असल चेहरा है शहरयार रज़ा आब्दी साहब और रवाफिज़ का ये असल चेहरा है। सहाबा कराम के ख़िलाफ़ बकवासात करेंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे, झूठी रिवायात पेश करके, जो सही अहादीस हैं उनको नहीं मानेंगे, उनको पेश नहीं करेंगे, उनको बयान भी नहीं करेंगे और हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहेंगे, कादियानियों के हामी बनेंगे, कुफ़ार के हामी बनेंगे और मुसलमानों की फतूहात से जलेंगे कि मुसलमानों की फतूहात क्यों हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशगोई की है कि दुनिया के ख़जाने की चाबियाँ आ जाएंगी, यानी कि फतूहात आ जाएंगी, लेकिन इनको ये बुरी लगती हैं ये फतूहात, यानी इस्लाम का गलबा भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं? तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हिदायत दे दे या फिर इन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुंचा दे। मुसलमानों के दिलों को ये छलनी करते रहते हैं। हम इंशाअल्लाह इनका ताक़ुब करते रहेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में जान रखी है और हमारी ज़ुबान काम कर रही है, हमारा दिल दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है। इंशाअल्लाह हम ये
इल्मी जिहाद इनके ख़िलाफ़ जारी रखेंगे। हम इल्मी जिहाद के कायल हैं, हम गोली या गाली के कायल नहीं हैं, हम दलील के बिना पर जिहाद करने के कायल हैं। और अल्लाह के फजल व करम से इस जिहाद से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। बहुत सारे लोग अल्लाह के फजल व करम से इन गुमराहों की हकीकत को देखकर वापस पलट रहे हैं। तो हम तमाम अहबाब से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को इस्लाम मीडिया कंप्लीट लेक्चर्स उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है इस्लाम मीडिया शॉर्ट क्लिप्स, उस पर हर बात को छोटा छोटा टू दी पॉइंट बयान किया जाता है। दोनों हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और आगे दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि हक़ का पैगाम बहुत से लोगों तक पहुँचे। जिन जिन लोगों तक पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत तब्दीली आ रही है, बहुत से लोगों को हिदायत मिल रही है। आपकी वजह से भी अगर किसी को हिदायत मिल जाए तो इंशाल्लाह आपकी निजात के लिए काफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि ये सहाबा कराम की मोहब्बत का मसला है, ये इस्लाम के दिफा का मसला है, ये किसी का कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, ये हमारा ज़ाती कोई कारोबार नहीं है। हम इससे कोई भी कमाई, हमारा यूट्यूब पे अभी हमने अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज़ भी नहीं किया है, कमाई करना तो दूर की बात है, तो हम इससे कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। हाँ, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के गलबे के लिए कोशा हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम और अहले बैत के दिफा के लिए हम कोशा हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक ज़िंदा रखे सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत दे, शहादत की मौत दे सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन उन मुक़द्दस और मोतबर हस्तियों के साथ उठाए और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और अहले बैत का साथ नसीब फरमाए, उनका पड़ोस नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।